हेलो एवरीवन, टुडे आई विल टीच यू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म की सहायता से हम मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। इस मेथड के द्वारा हम करते क्या है कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन होती है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो ऑर्डर आएगा, जिस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगी, वही उस मैट्रिक्स की क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। इस नॉर्मल फॉर्म में हम रो ऑपरेशन के साथ साथ कॉलम ऑपरेशन भी यूज करते हैं। जैसे एक्लॉन फॉर्म में क्या था कि हम या तो रो फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, रो ऑपरेशन, या कॉलम ऑपरेशन। लेकिन यहां पे क्या होगा कि हम रो और कॉलम दोनों ऑपरेशन को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। इस ए मैट्रिक्स की हमें रैंक निकालनी है। जो गिवन मैट्रिक्स है वो 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नॉर्मल फॉर्म में करेंगे क्या, डायगोनल को हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्लॉन फॉर्म में जरूरी नहीं था, नेसेसरी नहीं था कि डायगोनल को 1 बनाया जाए। लेकिन इस कंडीशन में नॉर्मल फॉर्म में ये मस्ट है कि आपका डायगोनल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएंगे और फिर उसके सामने वाले एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे। इसी तरह सेकंड डायगोनल उठाएंगे, डायगोनल को 1 बनाएंगे, उसके नीचे के एलिमेंट को 0 बनाएंगे और फिर उसके सामने के एलिमेंट को भी 0 बनाएंगे। इसी तरह से फिर थर्ड पे जाएंगे, फिर इसको 1 बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करके। तो सबसे पहला हमारे पास डायगोनल 1 है ही है, हमें इसके नीचे के दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है। तो हमें R2 को बनाना है, R2 लिखा, ऑपरेशन कहां लगा रहा है, R2 पे अप्लाई हो रहा है। अब R2 को क्या करना है, 0 बनाना है। तो हमारे पास अच्छी चीज ये है कि डायगोनल 1 है और उसके नीचे का जो एलिमेंट है ए भी 1 है और दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों के साइन सेम होते हैं तो साइन क्या आता है, माइनस। इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों डायगोनल और उसके जिस एलिमेंट को हम 0 बना रहे हैं, ये दोनों का साइन सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है। तो इस फॉर्मूले में हम यहां क्या लगाएंगे, माइनस। लेकिन यदि ऐसा होता है कि दोनों में से यानी डायगोनल या जिस एलिमेंट को हम 0 बना रहे हैं, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, यानी एक प्लस है दूसरा माइनस, तो हम क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं साइन का। दोनों की वैल्यू 1 है तो केवल यहां पे क्या आ जाएगा, R1। इसी तरह से R3 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे। अब R3 में भी साइन तो दोनों का सेम है तो माइनस आ जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या है, इसकी 1 है और इसकी कितनी है, 2। तो हम यहां क्या करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका ये ऑपरेशन लगा के देखते हैं हमारे मैट्रिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो आपका ऑपरेशन कहां लग रहा है, R2 में लग रहा है, R3 में लग रहा है, R1 में नहीं लग रहा है। तो R1 सेम ऐसे आ जाएगा, 1 2 3। अब इस एलिमेंट को 0 बना रहे हैं तो 0, क्योंकि फॉर्मूला इसलिए बनाया गया इसको 0 करने के लिए, तो 0 हो ही जाएगा। और ऐसे भी देख सकते हैं R2 कितना है, 1, R1 कितना है, 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। सिमिलर यहां R2 माइनस R1, 4 माइनस 2, क्या आ जाएगा यहां पे, 2। इसी तरह से 2 माइनस 3 माइनस 1। क्लियर। अब रो 3 में आते हैं। रो 3 का ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस 2 R1, यानी इस R1 में हर एलिमेंट में जब यूज करेंगे तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब यूज करना है। 2 माइनस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। सिमिलर यहां देखिए R3 कितना है, 6, R1 कितना है, 2। इस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह इस लास्ट में आते हैं, R3 की वैल्यू कितनी है, 5 और R1 की 3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 5 माइनस 6 तो माइनस 1। क्लियर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, डायगोनल नीचे के एलिमेंट को 0 कर लिए हैं जैसे आपको बताया। अब इसके सामने दोनों एलिमेंट को, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 में है, इनको भी 0 बनाएंगे। इसके लिए फॉर्मूला बनाएंगे और बेस क्या रखेंगे, इस डायगोनल एलिमेंट को। तो हम C2 की बात करेंगे, क्योंकि C2 भी प्लस का है और आपका C1 भी डायगोनल एलिमेंट भी, तो यानी कि और इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो यहां आ जाएगा 2 C1। C3 के ऐसे ही फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि ए भी प्लस का है और वैल्यू कितनी है, 3, यहां आ जाएगा 3 C1। तो अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे हमारे लिए बहुत अच्छी चीज क्या हो जाता है कि हमने इस डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को 0 कर दिया, यानी इसके नीचे जितने एलिमेंट है सब क्या है, वैल्यू 0 हो गई होगी। जब 0 कर दिया है, जब कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो C1 इन दोनों रो के लिए क्या हो जाएगा, 0 0। यहां कोई चेंजेस नहीं आने, और इन दोनों के लिए हमने 0 बनाने के लिए फॉर्मूला बनाया है तो 0 होने ही होने हैं। तो आपका जो आ जाएगा 1 0 0, बाकी सेम मैट्रिक्स उतर आएगी, 0 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1। ये आपका सिंगल मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ गई इसकी। अब आगे, अब आप चाहें
तो पहले इस नीचे वाले एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं क्योंकि आसानी से हो जाएगा, और नहीं तो इसको 1 बना करके उसके बाद कर सकते हैं। दोनों ही मेथड हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस R3 को जीरो बना लेते हैं। अब देखिए R3 में भी क्या है, R3 इस जीरो बनाने के लिए कि आपका जो डायगोनल है वो भी 2 है और ए भी 2 है, दोनों वैल्यू सेम है और साइन भी सेम है, तो हम केवल इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आप देखिए सिमिलर मैट्रिक्स क्या जाती है इसकी। तो आपका क्योंकि ऑपरेशन कहां लग रहा है, R3 में लग रहा है, R1 और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो रहा है, तो ये सेम आ जाएगा, यानी 1 0 0 0 2 -1। क्लियर। अब देखिए R3 माइनस R2, 0 माइनस 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0, 2 माइनस 2 0। अब यहां देखिए -1 फिर माइनस फिर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1, वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गया। अब आपको पहले इसको 1 बनाते हैं, फिर इसके बाद इसको 0 बनाते हैं। तो अब डायगोनल को 1 बनाना है, यानी कि R2 में हम R2 को क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 2 से। क्लियर। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ जाएगी, पहली 1 0 0, क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो सेम आ गया, R2 में ऑपरेशन लग रहा है, 2 से डिवाइड करना है, तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा -1/2, और लास्ट लाइन आपकी रो जो बचती है वो 0 0 0। अब आपके पास केवल एक एलिमेंट बचा है जिसे हमें 0 बनाना है, एक कॉलम 3 में है, C3 में। तो चलिए, तो C3, अब देखिए हमारा डायगोनल क्या है, पॉजिटिव, और जिस एलिमेंट को 0 बनाने जा रहे हैं वो कैसा है, नेगेटिव, तो यानी साइन क्या आएगा, प्लस का। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमें 1/2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, C2 में 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। यानी आपके पास आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 0। अगर हम इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लिखना चाहें तो ये देखिए, ये जो मैट्रिक्स बनी है ये क्या हो गया, I2, ये पूरा कॉलम 0 है, ये पूरी रो 0 है, तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुई 2 ऑर्डर की, तो यानी कि इसके रैंक जो हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल 2। बात समझ लीजिएगा, जितने ऑर्डर की आपकी आइडेंटिटी बनेगी वही उसकी क्या कहलाएगी, रैंक कहलाएगी। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।